अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस नई वीडियो में मैं जो आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ वो है इमेज क्वालिटी के ऊपर कि कैसे इमेज क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। इमेजिंग पैरामीटर जो है वो क्या हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं, स्कैनिंग टाइम कम कर सकते हैं और इमेज क्वालिटी पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। इमेज क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए कम टाइम में हम कैसे स्कैन किया जाता है, तो उसकी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इमेज क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है ओपन एमआरआई के ऊपर। ओपन एमआरआई हिटैची की अब अगर आपके पास कहीं भी लगी है, चाहे वो 0.2 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, 0.4 टेस्ला या 0.5 टेस्ला की ओपन एमआरआई आपके पास लगी हुई है, तो आप उसके ऊपर अपने पैरामीटर को चेंज करके उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग वगैरह के बारे में आपको तो पता है कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसका जो तरीक़ाकार है वो क्या है। अब इमेज पैरामीटर के ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कुछ पैरामीटर है। जैसे बेसिक के अंदर आप जाते हैं तो उसका फील्ड ऑफ व्यू है, TR है, TE है, मल्टी स्लाइस है, थिकनेस है, इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, फेज़ वगैरह है। ठीक है। अब मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम मैट्रिक्स में फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज़ करेंगे, इसमें फील्ड ऑफ व्यू तो बड़ा हो जाएगा और साथ इसकी इमेज क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अगर हम इसको कम करेंगे तो इसके कम करने से ये होता है कि इसकी इमेज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मतलब कि इमेज क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो बेसिक के अंदर जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है, ये वाला फील्ड ऑफ व्यू, इसके कम करने से इमेज क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फील्ड ऑफ व्यू भी कम हो जाता है और इसकी इमेज क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम जितना ज़्यादा करेंगे एरिया भी मैक्सिमम कवर होगा और इमेज क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जाके आप इसकी जब इसकी टाइम कम करते हैं तो इसकी वजह से ये होता है कि इमेज क्वालिटी कम होती है लेकिन साथ टाइम भी कम हो जाता है। तो अगर आपने दोनों चीज़ों को देखना है तो आप फिर ये कर सकते हैं कि रेक्टेंगल फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इसकी इमेज क्वालिटी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आप इसका टाइम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम इसका ये होगा कि कम हो जाएगा और आप फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से जाकर बढ़ा सकते हैं ताकि इसका एरिया भी मैक्सिमम कवर हो जाए। एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरा टाइम कम करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, वो है इसका फेज़ कम करना। ठीक है। अब फेज़ कम करने से क्या होगा कि फ़ेज़ जब आप कम करेंगे तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा लेकिन उसका टाइम कम हो जाएगा। जब आप फेज़ कम करते हैं तो इसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने इसका फेज़ कम किया तो इसका टाइम जो है वो कम हो गया। अब अगर मैं इसका फेज़ बढ़ा देता हूँ तो इसका फेज़ बढ़ाने की वजह से ये होगा कि इसका टाइम बढ़ जाएगा, तो इसकी क्वालिटी, इमेज क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर आती है। तो आप यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप 192 जो है वो फेज़ इसका रख के इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब स्लाइस थिकनेस के बारे में भी आपको पता है कि थिकनेस जितनी ज़्यादा रखेंगे, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी इसकी ओपन एमआरआई के ऊपर। और अब अगर आपको थिन स्लाइसेस चाहिए, इंटरवल आपको फिर कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई लीजन आपको नज़र आ जाती है तो आपने उसके अंदर ये करना होता है कि आपने उसमें थिन स्लाइसेस लगानी होती हैं। जैसे अगर आप ये ऊपर देखें तो इसको अभी इसने मैक्सिमम एरिया कवर किया हुआ, लेकिन अगर मैं इसकी इंटरवल कम करता हूँ तो इसका इंटरवल कम करने से ये होगा कि इसके जो साइड एरिया वो थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको अब मुझे नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अब क्योंकि इसमें इंटरवल कम हो गया, इसका एरिया जो है वो ज़्यादा कवर नहीं हुआ, कम कवर हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ से स्लाइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो जब मैं स्लाइसेस बढ़ाऊँगा तो इसका एरिया अब कवर हो चुका है, लेकिन अब ये यहाँ से जो है वो येलो होना शुरू हो गया, मतलब कि हमें इसका TR ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं TR ज़्यादा करूँगा, अब मैं इसका TR ज़्यादा किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस TR के ज़्यादा होने से टाइम बढ़ गया। तो 3 चीज़ें आपकी जो हैं इस वक्त अफेक्ट की हैं। अगर हम TR ज़्यादा करेंगे इमेज क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन टाइम बढ़ेगा। दूसरी बात, फेज़ को हम ज़्यादा करेंगे इमेज क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन टाइम बढ़ेगा। तीसरी चीज़, मैट्रिक्स के अंदर जो रेक्टेंगल फील्ड ऑफ व्यू है इसको हम ज़्यादा करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन उससे टाइम बढ़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप कम या ज़्यादा करके इमेज क्वालिटी के ऊपर भी और दूसरा टाइम के ऊपर भी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और कौन सा पैरामीटर है कि जिसकी वजह से आप टाइम को कम कर सकते हैं। पार्टिकुलर के अंदर इसके ई फैक्टर और
टाइम इंटरवल जो है वो मौजूद है, इंटर टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि अब अगर आप T2 के परफॉर्म करें तो उसमें TE जो होना है, TE मतलब टाइम टू एको जो है वो 100 से 120 तक होना चाहिए। अब ये 120 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो ये 100 हो गया, ठीक है। और अगर इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो ये 120 हो गया। लेकिन इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो इमेज क्वालिटी है, इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी इसकी नहीं आएगी 100 के ऊपर, ठीक है। उसके लिए मैंने ये करना होता है कि अब इसका जो इंटर टाइम है इसको भी मैं कम कर सकता हूँ। इसको कम करूँगा, मैंने इसको वापस ज़्यादा कर देना है। इसका ये होगा कि ये 50 के ऊपर आ गया, तो अब मैंने इसको 100 रखना है। मेन मकसद जो है वो इसको 100 रखना है। इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे, इसको कम कर देते हैं और इसको हम ज़्यादा कर देते हैं। अब इसकी वजह से ये होगा कि आपका टाइम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बढ़ाने की वजह से आपका जो टाइम है वो 4 था, अब ये 3:53 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका TE जो है वो 72 तक आ गया। मैं इसको और जो है वो ज़्यादा करूँ तो इसका टाइम जो है वो और कम हो गया, 3:10 पे आ गया, और इसका TE जो है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो जितना हम इसको ज़्यादा करेंगे, इसका टाइम भी कम होता जाएगा और अगर से TE जो है वो भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90-100 के करीब है और इसका जो टाइम है वो भी कम हो गया। तो इसका जो E फैक्टर है, इसको ज़्यादा करने से आपका टाइम कम हो जाएगा और TE भी मेंटेन रहेगा। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं करना कि आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क आ जाए। तो आपने इसका थोड़ा सा चेंज करके आप इसका टाइम जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर मैंने आपको बताया जिससे इमेज क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपका टाइम के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो टाइम को और स्कैन की क्वालिटी को जो असरअंदाज करता है वो उसका NSA है। जितना NSA ज़्यादा होगा इतना इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन उसका टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको और ज़्यादा करें, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो इसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको मैं कम करूँगा, इसका टाइम भी कम होगा, लेकिन इमेज क्वालिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, इमेज क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमने 3-4 चीज़ें जो हैं 4 से 5 चीज़ें जो हैं हमने उसको कम या ज़्यादा करने से हमारी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जिसमें NSA है, फेज़ है, उसके अलावा जो फील्ड ऑफ व्यू रेक्टेंगल फील्ड ऑफ व्यू मैट्रिक्स का है, और जो पार्टिकुलर के अंदर जो उसका E फैक्टर है और इंटर टाइम है। इससे इमेज क्वालिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और उसके टाइम के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपने टाइम को भी मेंटेन करना होता है, इमेज क्वालिटी को भी बरकरार रखना होता है। आपने कम से कम टाइम में जो उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना होता है। तो आप इन चीज़ों को कम या ज़्यादा करने से अपनी इमेज के ऊपर जो है वो इमेज अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्शन, फेज़ डायरेक्शन जो है वो, इससे भी इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसमें इमेज के ऊपर फ़र्क कैसे पड़ेगा कि जैसे ये फेज़ डायरेक्शन T मतलब एक्सियल के लिए, ये S मतलब सेजिटल के लिए और C मतलब क्रोनल के लिए। अब अगर मैं ये मेरे पास जो है वो अभी सेजिटल का व्यू है, तो मैं सेजिटल का इसका डायरेक्शन अगर चेंज करूँगा हेड टू फुट, तो इसकी डायरेक्शन आप देखें ये चेंज होगी। अगर आप इसको हेड टू फीट की जगह आप AP कर देते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर कर देते हैं, तो आप देखें इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है इतना इमेज के ऊपर आएगा। अगर इसको AP की जगह मैं HF कर देता हूँ तो ये देखें इतना एरिया आपके पास आएगा। अब इसमें क्वालिटी तो अच्छी आएगी, लेकिन आपका एरिया सारा कवर नहीं हो रहा। आप इसके लिए आपको जाकर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हमने 350 किया हुआ है। तो हमने इसका कोशिश ये करनी है कि सेजिटल में इसको AP रखना है, इंटीरियर पोस्टीरियर रखना है सेजिटल के ऊपर, ठीक है। अब सेजिटल के ऊपर जो है वो इसकी इमेज क्वालिटी ठीक आएगी। अगर हमने इसका एक्सियल रखना है तो हम इसको राइट टू लेफ़्ट करते हैं। राइट टू लेफ़्ट इसलिए करते हैं कि एक्सियल के ऊपर जो सिग्नल होते हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ वो सिग्नल लेता है, और इसमें जो एब्डोमेन की मूवमेंट होती है वो कम आती है, ठीक है। जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। इसी तरह क्रोनल में भी हेड टू फीट रखते हैं हम, तो इसमें जो इमेज क्वालिटी है उसके ऊपर यहाँ से भी फ़र्क पड़ सकता है, जो इसके
फेस डायरेक्शन है, तो आपने फेस डायरेक्शन को भी सही रखना है। अगर आपका कोई इमेज ठीक नहीं आ रहा तो आप उसका जो जिसके ऊपर भी आप प्लेन कर रहे हैं तो आपने उसको चेंज करके उसका देख लेना है कि आपका जो इमेज है वो कैसा आ रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा जब आप कंट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करते हैं तो आपने डायनामिक के अंदर जाके इसमें कंट्रास्ट अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे मैग्नीफेस्ट है, कंट्रास्ट है, या अदर कोई भी आप मेंशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप फ़िल्टर को चेंज करना चाहते हैं, बी क्लियर और ये बाकी सारे फ़िल्टर जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। 20 ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा जो इमेज है वो कंट्रास्ट उसका अच्छा आएगा, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी आपको। तो यहाँ से आप इमेज जो फ़िल्टर हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। उसकी विंडो विड्थ और विंडो लेवल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें, ये सारे वो फैक्टर हैं जिनको चेंज करने से आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपका टाइम के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है तो आप लिमिट ग्राफ के अंदर जाके वो उसकी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू है, टाइम टू रिपीट है, टाइम टू एको यानी कि TRTE हैं, और मल्टी स्लाइसेस हैं, थिकनेस है, इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और फेज़ है। ये आपको बता देता है कि आप कितना रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रेंज बता रहा होता है कि आप इतना कर सकते हैं, आपका जो करंट है वो ये मौजूद है और आप ये कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ती हैं, चाहे वो स्पाइन के अंदर कोई हो या चाहे वो ब्रेन का कोई स्कैन हो, चाहे कोई जॉइंट का स्कैन हो। तो ये चीज़ें जो हैं आप इनको कम या ज़्यादा करने से आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आया होगा कि हमने जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज करके कैसे इमेज क्वालिटी और टाइम को मेंटेन करना होता है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके या चेंज करके अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।